बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज़ और मैं हूं सैयद रजा नकवी। बहावलपुर से एक इंतहाई अहम और संगीन नौयत का मामला सामने आया है, जहां तकबीर शॉपिंग सेंटर और अलमायदा रेस्टोरेंट से मुतल्लिक मुबैना तौर पर 5 अरब रुपए मालियत की कीमती सरकारी कमर्शियल अराजी पर गैर कानूनी कब्जे, जालसाजी, मुबैना फ्रॉड और सरकारी रिकॉर्ड में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। ये मामला अब सिर्फ एक जायदाद या चंद दुकानों तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, जिलाई इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एंटी करप्शन और मुख्तलिफ अदालती फोरम में जारी कानूनी कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। 18 अगस्त को हाई कोर्ट के हुक्म पर फाजिल मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर मलिक अब्दुल वहीद की जानिब से नईम अख्तर, जुबैर सलीम और दीगर फ्रीकैन से मुतल्लिक नजरसानी के मामले पर दोबारा समाअत की गई। दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक साबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने सुबह पंजाब की जानिब से कार्रवाई करते हुए मुबैना जालसाजी, धोखाधड़ी और फ्रॉड की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर जारी होने वाली सील डीड और उसकी बुनियाद पर मंजूर शुदा रजिस्ट्री को खारिज करने के लिए कानूनी इक़दाम किए थे और दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इस मामले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से नजरसानी की इजाज़त हासिल की गई, जिसके बाद बतौर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बहावलपुर मुतलका रजिस्ट्री को खारिज करने की कार्रवाई की गई। ताहम इस कार्रवाई को मुखालिफ फरीक ने मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की अदालत ने चैलेंज किया। इब्तदाई मरहले पर निगरानी की दरख्वास्त मंजूर हुई, जिसके बाद साबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। बाद अज़ां मेंबर कॉलोनीज मलिक अब्दुल वहीद की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर किए जाने के बाद नईम अख्तर, जुबैर सलीम और दीगर फ्रीकैन ने हाई कोर्ट से रुजू किया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो फाजिल जज मिस्टर जस्टिस राहिल कामरान ने केस की फ्रीकैन को दोबारा सुनने और कानून के मुताबिक फैसला करने के लिए मामला मेंबर कॉलोनीज पंजाब के पास वापस भेजने का हुक्म दिया। अब सबकी नजरें इस अहम समात पर मरकूज हैं, क्योंकि इस फैसले से बहावलपुर की इंतहाई कीमती कमर्शियल अराजी से मुतल्लिक कई कानूनी सवालात के जवाब सामने आ सकते हैं। दरख्वास्त गुजारों का इल्ज़ाम है कि बास अफराद की मुबैना पुश्तनाई और इंतजामी सतह पर मुबैना मिलीभगत के नतीजे में तकरीबन 5 अरब रुपए मालियत की सरकारी कमर्शियल अराजी पर तकरीब शॉपिंग सेंटर और अलमायदा रेस्टोरेंट तमीर किए गए। ये अराजी बहावलपुर हाई कोर्ट की इमारत के सामने एक इंतहाई अहम और प्राइम कमर्शियल लोकेशन पर वाक़िया बताई जाती है। इल्ज़ामात के मुताबिक इस जगह पर कायम बाज़ दुकानें फरोख्त भी की जा चुकी हैं, जबकि दीगर दुकानें लाखों रुपए माहाना किराए पर दिए जाने की इतलात हैं। अगरचा इन तमाम मामलात की हतमी कानूनी हैसियत का तयन मुतल्लिका अदालतों और कानूनी फोरम पर जारी कार्रवाई के बाद ही मुमकिन होगा। ताहम दरख्वास्त गुजारों का मुतालबा है कि सरकारी ज़मीन, सेल डीड, रजिस्ट्री और तामीरात के तमाम रिकॉर्ड की मुकम्मल और शफाफ जांच की जाए। एक अहम सवाल इंतजामिया के किरदार से मुतल्लिक भी उठाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों और बाज़ शहरी हलकों का मौक़िफ़ है कि जहाँ आम शहरियों के खिलाफ तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के मामलात में फौरी कार्रवाई की जाती है, वहाँ बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई के वक्त मुतल्लिका अदारे मुबैना तौर पर सुस्त रवि या कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। ये भी इल्ज़ाम सामने आया है कि बासर फ्रीकैन को बार बार अदालतों से रुजू करने और हुक्म में इम्तनाई हासिल करने का मौका मिलता रहा, जिसके बाद इंतजामिया कानूनी हुक्म में इम्तनाई को बुनियाद बनाकर मजीद कार्रवाई से गुरेज करती रही। ताहम इन इल्ज़ामात का आज़ादाना और हतमी तस्दीक मुतल्लिका तहकीकात और अदालती फैसलों के बाद ही मुमकिन होगा। इस केस का एक अहम पहलू एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमा नंबर 61/11 भी है। पाकिस्तान अवामी एहतसाब पार्टी बहावलपुर के चेयरमैन गुलाम रसूल खान के मुताबिक उन्होंने इस मामले से मुतल्लिक एंटी करप्शन बहावलपुर में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद तहकीकात और रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में नईम अख्तर, आमिर सलीम, अली अकबर, कामरान और दीगर अफराद के नाम सामने आए, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर के नक्शा ब्रांच से मुतल्लिक बाज़ एहलकारों के किरदार का मामला भी ज़ेर बहस आया। ये केस इस वक्त स्पेशल जज एंटी करप्शन बहावलपुर की अदालत में ज़ेर समाअत बताया जाता है। कानून असूल के मुताबिक अदालत की जानिब से हतमी फैसला आने तक तमाम मुल्ज़मान को कानूनी तौर पर बेगुनाह तस्वर किया जाता है और उन पर आयद इल्ज़ामात का फैसला शवाहिद और कानूनी कार्रवाई की बुनियाद पर होगा। इस मामले से मुतल्लिक एक इब्तदाई इंक्वायरी भी अहमियत रखती है। तफसीलात के मुताबिक साबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू बहावलपुर गाजी अमानुल्लाह खान ने इस जायदाद और मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक तहकीकात करके रिपोर्ट तैयार की थी, जो इस वक्त के मुतल्लिका आला हुकाम को पेश की गई। रिपोर्ट में मुबैना तौर पर इंकशाफ किया गया था कि हुकूमत पंजाब की
मलकीती कीमती कमर्शियल जायदाद जैसे तकबीर शॉपिंग सेंटर और अलमाइदा रेस्टोरेंट के नाम से मंसूब किया जाता है के हवाले से बल्दिया बहावलपुर की जानिब से सेल डीड कानूनी इस्तकाक के बगैर जारी किए जाने का मामला मौजूद है। तो इस बुनियाद पर रजिस्ट्री नंबर 1044 की कानूनी हैसियत पर भी सवालात उठाए गए। रिपोर्ट में ये मामला भी सामने लाया गया कि तकबीर शॉपिंग सेंटर की इमारत के नक्शा और तामीराती मंजूरी से मुतल्लिक कवायद की मुबैना खिलाफ वर्जी हुई। दरख्वास्त गुजारों का इल्ज़ाम है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में मौसर कार्रवाई की बजाय मामला मुबैना तौर पर दबाने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि बहावलपुर में कीमती सरकारी कमर्शियल जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुख्तलिफ अदालतों और कानूनी फोरम्स पर मौसर पैरवी करनी चाहिए थी। उनके मुताबिक नाकिस कानूनी पैरवी के बायस सरकारी मफाद को नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हुआ। ये तमाम इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं, जिनकी मुकम्मल सच्चाई का तयन सिर्फ मुतल्लिका तहकीकाती अदारों, अदालती कार्रवाई और कानूनी फैसलों के बाद ही मुमकिन होगा। अब असल सवाल ये है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर होने वाली समाअत के बाद इस मामले का रुख क्या इख्तियार करता है। क्या 5 अरब रुपए मालियत की मुबैना सरकारी कमर्शियल अराजी से मुतल्लिक तमाम हकायक सामने आएंगे? क्या सील डीड, रजिस्ट्री, इंतकाल और तामीरात की कानूनी हैसियत का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा? क्या एंटी करप्शन के मुकदमा में नामजद अफराद के खिलाफ जारी अदालती कार्रवाई अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी? और सबसे बढ़कर क्या सरकारी इमलाक और अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदार अदारे इस मामले में मौसर और गैर जानबदाराना किरदार अदा करेंगे? बहावलपुर के शहरी और दरख्वास्त गुजार इस मामले में शफाफ तहकीकात और कानून के मुताबिक कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। ताहम ये बात वाज़ेह रहे कि तमाम अफराद और फ्रीकैन से मुतल्लिक हतमी जिम्मेदारी, अराजी की मलकियत, मुबैना जालसाजी और दीगर इल्ज़ामात का फैसला सिर्फ मुतल्लिका अदालतों, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तहकीकाती अदारों की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही होगी। हम इस अहम केस हाई कोर्ट के हुक्म पर होने वाली समाअत और तकबीर शॉपिंग सेंटर व अलमाइदा रेस्टोरेंट से मुतल्लिक सामने आने वाली नई पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।